बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और रोज़ा भी सब ने रखा हुआ होगा। तो बहुत ही लेट मैं पोस्ट कर रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ। मुझे पहले ही रोज़े से ही आपको बता देना चाहिए था और आपके लिए अभी भी कुछ रोज़े बाकी हैं। आप इफ्तारी के बाद इसका इस्तेमाल करके अपने वज़न में कमी ला सकते हैं और अपनी बढ़ती हुई चर्बी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लटकते हुए पेट की स्किन को भी टाइट कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपके लिए जो चीज़ लेकर आई हूँ वो ये है, एक चुटकी आपने अजवाइन लेना है और 3 टुकड़े आपने दालचीनी के लेने हैं। तकरीबन 1 इंच का एक टुकड़ा है। और लेमन ग्रास ग्रीन टी लेनी है, आपने खुली लेनी है, साशे वाली नहीं लेनी। और 3 पत्ते फ्रेश पुदीना। इन अज्जा को हमने 2 कप पानी में बॉईल कर लेना है। जब पानी 1 से 1.5 कप बाकी रह जाए, यानी कि 4 से 5 उबाल आ जाएंगे तो आप 4 से 5 उबाल देने के बाद आप पी सकते हैं। अफ्तारी के बाद या इशा की नमाज के बाद, यानी कि सोने से पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो रोज़ादार नहीं है वो नाश्ते से आधा घंटा पहले इसका इस्तेमाल करेंगे। जो रोज़ादार नहीं है नाश्ते से आधा घंटा पहले इस ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे। ये एक कहवा हो जाएगा जो आपके वज़न में कमी ला सकता है, जो आपके मोटापे को कंट्रोल कर सकता है, जो आपके लटके हुए पेट की स्किन को टाइट कर सकता है। पेट की साइड्स अक्सर लटक रही होती हैं, पेट नहीं होता लेकिन साइड्स लटक रही होती हैं, कमर की साइड्स, तो उनके लिए भी ज़बरदस्त है। और थाइस भी मोटी होती हैं कुछ लड़कियों की, वो परेशान होती हैं। बाकी जिस्म उनका ठीक होता है लेकिन थाइस की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। या मोटे बाजू होते हैं जिनको डोले भी कहते हैं। तो आप अपने जिस्म को सुडौल खूबसूरत बना सकते हैं इस ड्रिंक के इस्तेमाल के साथ। बहुत ही नेचुरल सी ये टिप है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यूट्यूब पर कहीं भी आपको ये टिप नहीं मिली होगी, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये चीज़ें मैंने लेनी है। 1 चुटकी अजवाइन लेना है आपने, सिर्फ़ और सिर्फ 1 चुटकी ही लेना है। और 3 टुकड़े आपने दालचीनी लेना है और आधा चाय का चम्मच लेमन ग्रास ग्रीन टी और 3 पत्ते आपने पुदीना ले लेना। पत्ते मेरे पास बड़े थे तो मैंने 3 लिए हैं। अगर आपके पास छोटे हों तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इन अज्जा को 2 कप पानी में बॉईल कर लेंगे और उसके बाद छान कर इसका इस्तेमाल कर लेंगे। चीनी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। अगर आप मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें शहद ऐड कर लेंगे 1 चम्मच। तो चलिए हम इनको बॉईल कर देते हैं। ये देखिए आप, ये बॉयल हो रहा है। तकरीबन 3 से 4 बॉयल मज़ीद आने देंगे, उसके बाद हम इसको छान लेंगे। रमज़ान के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। रमज़ान में आप अगर रोज़ादार हैं तो अफ्तारी के बाद, यानी कि इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। आपका हाजमा भी ठीक हो जाएगा और आपकी तबीयत भी हशाश बशाश हो जाएगी। जैसे अफ्तारी के बाद सुस्ती होना शुरू हो जाती है, काहली होना शुरू हो जाती है, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो चाय की तरह गर्म भी पी सकते हैं, चाहें तो आप इसको नीम गर्म करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये आजमूदा है और 100% आपको श्योर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। और इसमें जो अजवाइन इस्तेमाल किया गया है वो आपके पेट की चर्बी को कंट्रोल करता है। पुदीना है वो आपके हाजमे को दुरुस्त करता है और आपकी कब्ज़ की शिकायत है या तेज़ाबियत, मैदे की जलन या मैदे का दर्द आपको महसूस होता है या मैदे के दर्द की वजह से आपको सर दर्द भी महसूस करता है, तो ये आपको पुरसकून बना देगा। जिस्म का दर्द, जोड़ों का दर्द, सब आपके मसाइल हल हो जाएंगे। सिर्फ आपने 1 कप इसका इस्तेमाल कर लेना है। और अगर आप इसमें मीठा ऐड करना चाहते हैं तो इसमें शहद ऐड करेंगे, चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, मुझे हर वीडियो में यही कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ही डाउन हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ जो भी सब्सक्राइबर्स मेरे सोए हुए हैं, प्लीज़ जाग जाओ और मुझे सपोर्ट करो, मैं आपको सपोर्ट करूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।